आज के वीडियो में आप सभी एएनएम के जो भी कैंडिडेट हैं सबको वेलकम है। और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एएनएम का क्लास शुरू कर चुके हैं, तो आपके जो भी आस पड़ोस पहचान के हो, ग्रुप हो, सब में शेयर कर दीजिए। फर्स्ट ईयर के क्लास शुरू है, सेकेंड ईयर का भी क्लास जल्द ही शुरू करेंगे और वो बता दूँगा। देखिए, फर्स्ट ईयर में अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी पिछले 5 से 7 सालों का क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, उसको मैं आपको दे दूँ और उसमें जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं ऑब्जेक्टिव्स हो जाएगा, तो बचेगा सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में क्वेश्चन बैंक जैसे ही समाप्त होगा ये देना, ये सारा क्वेश्चन बैंक का पीडीएफ आपको nursingyan.com पर मिलेगा। nursingyan.com गूगल में है वेबसाइट, वहाँ पे मिल जाएगा एएनएम के सेक्शन में। अब यहाँ पे आपको अलग अलग जो भी सब्जेक्ट है, सेकेंड पेपर हेल्थ प्रमोशन का होता है आप लोग का एएनएम में। तो आप किसी भी स्टेट से पढ़ाई कर रहे हैं एएनएम का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। खासकर मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, झारखंड, उसके बाद राजस्थान, इन सारे स्टेट में आपको हिंदी में पढ़ाया जाता है एएनएम। तो आपको ज़रूर जो है पढ़ना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। मैं आप सभी के लिए शुरू कर दिया हूँ जीएनएम की तरह एएनएम का भी। मैं पहले ही बता चुका हूँ, आपका एएनएम का फर्स्ट ईयर का क्लास चलेगा वेडनेसडे और थर्सडे, वेडनेसडे थर्सडे, और वेडनेसडे थर्सडे के बाद जो है आपका फिर से चलेगा किस दिन पता होना चाहिए। पहले चलेगा वेडनेसडे थर्सडे, फिर आपका जो है संडे का दोनों टाइम क्लास होगा। संडे का सुबह और शाम में क्लास होगा। चूँकि 4 सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में, तो 4 क्लास हमको चाहिए सप्ताह में। तो एक तो वेडनेसडे और थर्सडे हो जाएगा शाम में 6 बजे, और संडे को सुबह में 10 बजे और शाम में 6 बजे, दोनों टाइम आपको क्लास चलेंगे संडे को, ठीक है। ऐसे ही कंटिन्यू करते रहेंगे हर एक सप्ताह में, बस आपको आना है, देखना है। आज 2012 में पूछे गए एक्जुलरी नर्स एंड मिडवाइफरी फर्स्ट ईयर का हेल्थ प्रमोशन का है। 75 मार्क्स के एग्ज़ाम होते हैं, 3 घंटे का समय होता है। देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है ना। देखिए, रिक्त स्थानों को भरना है। शरीर के सबसे बड़ी हड्डी फीमर जांघ का होता है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे है दांत के प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं टोटल दांत के। विटामिन डी डैश में घुलनशील है, आपको पता होना चाहिए। विटामिन ए, डी, ई, के, ये सारे विटामिन जो है वसा में घुलनशील है, फैट में घुलनशील है, ठीक है। प्रतिपूर्ति एक प्रकार की प्रतिरक्षक प्रक्रिया है, ठीक है ना। प्रतिरक्षक समझ गए, जो रक्षा करता है शरीर में। औद्योगिक स्रोत डैश प्रदूषण का एक कारण है, यानी जो इंडस्ट्री है, औद्योगिक है, वो किसका एक स्रोत है, तो वो जल को प्रदूषण कर सकता है। किस प्रदूषण का स्रोत है, तो जल को प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ठीक है ना। ये सब प्रदूषण जो है आपको कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5 फिलअप हो गया, 5 फिलअप मैंने आपको करा दिया। आगे आते हैं तो यहाँ पे मैचिंग है। मैचिंग में देख लीजिए, मैचिंग में होता क्या है कि आपको मिलान करना पड़ता है, मैच करना पड़ता है, कौन किससे मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्रसाधन प्रशिक्षण है, यानी ट्रेनिंग, समझ गए। तो ये प्रसाधन जो प्रशिक्षण होता है, ये आपको ध्यान में देखिएगा, सारा के सारा जो है दिए गए हैं। ये जो आपका प्रसाधन प्रशिक्षण है ये 1 साल का होता है, ठीक है। तो इससे ये मैच हो जाएगा। छोटी आंत क्या है, पाचन प्रणाली का एक अंग है। एस्किज़ोफ्रेनिया मानसिक रोग है, जो कि नीचे दिए गए हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, समझ गए। और उसके बाद 5वां पॉइंट है विडाल टेस्ट टाइफाइड में किया जाता है, तो इससे ये मैच हो जाएगा। एस्किज़ोफ्रेनिया मानसिक रोग है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, और छोटी आंत पाचन प्रणाली का अंग है, जो बच गया उससे हम मैच कर देंगे, ठीक है। तो ये 5 नंबर ये भी आसान था। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, संयुक्त परिवार में माता पिता और बच्चे होते हैं। यानी जो संयुक्त परिवार होता है, संयुक्त परिवार में यानी ज्वाइंट फैमिली में माता पिता और बच्चे होते हैं, तो गलत, पहला गलत। ये आपका एकल फैमिली होता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज है, तो बिल्कुल है। विटामिन B1 की कमी से बेरी नामक रोग होता है, बिल्कुल सही है, होता है। स्कर्वी नामक रोग विटामिन डी की कमी के कारण होता है, गलत। विटामिन सी के कमी से होता है। डिओडेनम की लंबाई 36 सेंटीमीटर होती है। तो डिओडेनम आपको समझना होगा कि जो डिओडेनम होता है, ड्यूडेनम, यह छोटी आंत का पहला हिस्सा होता है, ठीक है। तो क्या ये 36 सेंटीमीटर होता है, ये बताना है। तो यहाँ पे ये जो 36 सेंटीमीटर है ये गलत है, 36 सेंटीमीटर नहीं होता है, याद रखना है। आगे है यहाँ पे निम्नलिखित विषयों में से किन्हीं 6 पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब 15 नंबर ऑब्जेक्टिव बता दिए, तो 15 नंबर तो आप सीख लिए ना।
तो ऐसे ही एग्ज़ाम की तैयारी चलता है। अभी ये 1 साल का मैं बता रहा हूँ, ऐसे ही मैं 5-7 साल का कराऊँगा तो समझिए आपको कितना मजबूत हो जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है लीवर के कार्य लिखिए। लीवर का क्या कार्य है? पाचन में भूमिका निभाता है। लीवर का काम है बाइल की उत्पत्ति करता है, पित्त का, ठीक है ना, या मेटाबॉलिज्म में भूमिका निभाता है, समझ गए ना। तो आपका लीवर का बहुत सारा काम है, ठीक है ना। तो ये लिखना है। अमाशय पर टिप्पणी लिखना है, पेट पर टिप्पणी लिखना है। तो कितना आसान है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण लिखना है। तो जो मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं उसमें समायोजनशीलता होता है, धैर्यवान होते हैं, ठीक है ना, और समायोजनशीलता के साथ धैर्यवान होते हैं, ठीक है। उनको जो है हर एक कठिन परिस्थितियों में भी सामंजस्य बैठा लेते हैं, तमाम गुण होता है। प्रतिरक्षण प्रक्रिया लिखना है, ठीक है। विटामिन बी के बारे में लिखना है। तो ये सारा कुछ मैं पढ़ाऊँगा, बस एक बार 5 से 7 साल का क्वेश्चन मैं आप लोग को प्रोवाइड कर देता हूँ, तो मैं ये सारा आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। क्योंकि अभी 24 से 25 का जो एग्ज़ाम है अभी होने वाला है नहीं, तो आपको ये 26 में ही होगा, तो मैं तब तक कंप्लीट करा दूँगा। जल प्रदूषण के बारे में लिखना है। लघु स्तर पर जल का शुद्धिकरण कैसे करते हैं वो लिखना है। और बाध्यता स्नायु विकृति के बारे में लिखना है, यानी OCD के बारे में लिखना था, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपका हो गया। अब आगे बढ़, अब यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है ना। देख लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन है, किन्हीं 3 पर चर्चा करना है। एक क्वेश्चन 12 का है, टोटल 36 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। अब ये अलग अलग स्टेट में मार्किंग सिस्टम अलग अलग हो सकता है, तो ये मत सोचिएगा कि मेरे भी स्टेट में जो ANM का एग्ज़ाम होगा तो वहाँ भी 12 नंबर का ही होगा, नहीं। ये फिक्स नहीं है कि कौन कितने नंबर के एग्ज़ाम में पूछेंगे, हाँ, लेकिन ये फिक्स है कि आपका 75 मार्क्स में जितने जो नंबर के एग्ज़ाम हो वो तय करता है अपना काउंसिल। आपको ये नहीं देखना है, ठीक है ना। पहले यहाँ पे पूछ रहा है हृदय की संरचना के बारे में, हृदय के कार्यों के बारे में, हार्ट के बारे में पूछ रहा है। आगे है त्वचा के बनावट, त्वचा के कार्यों के बारे में पूछ रहा है, समझ गए। आगे है पोषण की परिभाषा लिखिए, पोषण के विभिन्न प्रकार के तत्वों के बारे में लिखना है, ठीक है ना। मनोरोग से क्या समझते हैं? मनोरोग से शीघ्र पहचानने की विधि को संक्षिप्त में वर्णन करें। तो ये 4 क्वेश्चन में से मात्र 3 का ही जवाब देना था, 36 नंबर है, ठीक है। वैसे अभी आप लोग जाएंगे तो ये जो भी ANM में पढ़ना है ना, सारा मैं GNM में पढ़ा चुका हूँ। तो प्रॉपर आप अगर आंसर क्वेश्चन सर्च मार के देखेंगे तो आपको सारा क्वेश्चन मिल जाएगा GNM में। लेकिन वही होता है ना कि लोगों के मन में ये रहता है कि ANM के नहीं पढ़ाया जा रहा है। अरे आपको जहाँ से स्रोत मिले आप पढ़ सकते हैं, बस आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे ANM में क्या पढ़ना है। जितना ANM में है वो सब तो GNM में है ही। तो GNM को तो हम क्लास 8 से 5 साल पहले से करा रहे हैं, तो आप लोगों को वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अब प्रॉपर ANM का शुरू किया हूँ। पहले क्वेश्चन मैं दोनों ईयर का दे देता हूँ कंप्लीट, सभी ईयर्स का। उसके बाद जो है आप लोग को मैं थ्योरी शुरू करूँगा, जो जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं सब करा दूँगा। नॉलेज भी हो जाएगा और आपको जो है सारा चीज़ें जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल पे नए हैं और आप अपने जितने भी आपके साथी हैं सभी साथी में आप इससे जो है शेयर कर दीजिए कि ANM का अभी मैं क्वेश्चन बैंक दे रहा हूँ। MCQ जो भी ऑब्जेक्टिव्स है क्वेश्चन बैंक में वो करा रहा हूँ, और साथ में आपको जो है क्वेश्चन भी nursingyan.com पर मिल जाएगा। गूगल में जाएंगे और गूगल में आप nursingyan.com लिखेंगे, नर्सिंग ज्ञान, ठीक है ना, nursingyan.com गूगल में लिखकर ANM के सेक्शन में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।